शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। बहुत आज अपन बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट में होता क्या है। मतलब शेयर मार्केट में अगर अपन इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में, ये पूरे इंडिया में आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया। लेकिन अगर समझो किसी ने ये पूरी कंसेप्ट समझ ली तो वो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ उभर सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी नॉर्मल सी भी गलती हो गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। चलो फिर जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल में। तो अभी एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे अपन। समझो एक मेरा पाव भाजी का स्टॉल है, मैं अभी वो गली में चला रहा हूँ और मुझे अच्छा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे बिजनेस की सभी को क्वालिटी और टेस्ट वगैरह सबको अच्छी लग रही है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ये बिज़नेस और बड़ा करूँ, लेकिन मेरे पास फंड तो नहीं है, क्योंकि मेरे इतने जो इनकम आ रहा है अभी से, मैं उससे चाहे तो एक स्टॉल खोलूँगा लेकिन उससे भी मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके 4-5 स्टॉल बनाऊँ। अभी इसके लिए मुझे लगेगा फंड अभी मैं ढूंढूंगा। तो समझो बैंक के पास गया तो बैंक वाले तो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन उसके बाद जो मैं जिन लोगों के पास जाऊंगा फंड लेने के लिए, उन्हें कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर आपके कंपनी में जो भी फंड डालेंगे वो उससे आपका कोई भी ब्याज वगैरह या कुछ भी गिल भी नहीं रखेंगे। वो आपसे आपके कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ प्रॉफिट उनके लिए रखेंगे। जो एक समझो मेरे समझो 100% है, उन्होंने फंड देने के बाद उनमें से वो कुछ हिस्सा लेंगे यानी कि शेयर्स लेंगे, और उसके जो मल्टीपल और डिवाइडेशन होगा उससे उनको प्रॉफिट आएगा। लेकिन समझो उसके बाद भी मैंने 4-5 स्टॉल भी खोल लिए तो फिर भी मेरा बिजनेस और अच्छा ग्रो कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उसे और बड़ा करूँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे लेके जाऊँ। लेकिन मेरे को और भी फंड लगेंगे, क्योंकि इतने प्रॉफिट में तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहुँच नहीं पाऊँगा 5 स्टॉल के मुनाफे पर। तो समझो मैंने एक और फंड रेज करना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब कंपनी वाले लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती है और वो अलग अलग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अभी समझो मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट के पास से पैसा उठाया, वो भी मेरे से कुछ ब्याज वगैरह ले लेंगे, लेकिन वो भी मेरे कंपनी से शेयर्स और कुछ तो भी परसेंट जो मेरा प्रॉफिट होगा उससे उनको मुनाफा होगा। अभी समझो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ला लिया, मेरा बिजनेस और अच्छा समझो 20 स्टॉल खोले और मेरा बिजनेस और ग्रो कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि बिजनेस को मैं और बढ़ाऊँ मतलब स्टेट लेवल पे या फिर जो पूरा इंडिया है उसमें फैलाऊँ। अभी समझो मेरे को अभी और फंड रेंज करना है तो फिर वो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर तो इतना फंड समझो मेरे को दे नहीं रहे। तो मुझे और समझो पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मुझे पब्लिक सेक्टर के पास जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे पब्लिक से पैसा उठाना पड़ेगा। अभी उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में समझो अभी पूरा समझते इसके बारे में। मैं समझो शेयर मार्केट में अगर घुसना चाहता हूँ तो डायरेक्टली उधर जाके समझो कंपनी में उधर अप्रूवल मिल गया और समझो स्टॉक में आ गया, वैसा कुछ भी नहीं रहता। उसका एक अलग से प्रोसेस रहता है। उससे लिए मुझे पहले सेबी के पास जाना पड़ेगा। सेबी में मैं अपने कंपनी को रजिस्टर करूँगा, तो उसके बाद सेबी मेरे कंपनी को पूरा चेक करेंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस और प्रॉफिट जो पूरा इनकम अभी तक का हुआ है, मेरा बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है, वो पूरा क्रॉस चेक करने के बाद वो मेरे कंपनी को अप्रूवल देंगे। उसके बाद मैं कंपनी को शेयर मार्केट में उतारूंगा। शेयर मार्केट में उतारने के लिए मुझे दूसरी स्टेप जो लेनी पड़ेगी वो जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पर स्टॉक के मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, अप्रूवल वगैरह मिलता है, और फिर आपके कंपनी को पब्लिक सेक्टर में जो अभी आप देख रहे होंगे कि भाई ऐप में यही से ऐसी कंपनी बता रही है, वो सभी पहले सेबी रजिस्टर होती और बाद में स्टॉक एक्सचेंज में आती। तो वहाँ समझो स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद मेरा कंपनी का आईपीओ थ्रू शेयर लॉन्च होगा। अभी शेयर लॉन्च करने के लिए मुझे पहले शेयर का एक प्रॉपर प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब मन से आप वहाँ पर कोई भी शेयर का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। आपको आपके कंपनी का पूरा ग्रोथ वगैरह देखकर, कंपनी का पूरा मतलब जितना प्रॉफिट है जितना लॉस है वो देखकर, पूरे आपके जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं जो आपके कंपनी में आपके पार्टनर्स हो कुछ तो भी, उनके साथ सभी डिसाइड कर ही आपको शेयर प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। अभी समझो शेयर प्राइस मैंने डिसाइड कर ली। अभी स्टॉक एक्सचेंज में आने के बाद मुझे वो आईपीओ थ्रू शेयर मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है। अभी शेयर मार्केट में लॉन्च हो गया तो उसके बाद का प्रोसेस ऐसा रहता है कि आपने समझो 20,000 करोड़ के शेयर लॉन्च कर दिए। मुझे 20,000 करोड़ प्राइवेट मतलब पब्लिक सेक्टर से उठाने, तो पब्लिक मुझे पैसा देंगी तो मेरा शेयर खरीदेंगी, पहले आईपीओ थ्रू खरीदेंगी। अभी आईपीओ में भी बहुत ज़्यादा मतलब खिचखिच रहती है, उसमें भी आपके जो आईपीओ लॉन्च हुआ उसमें से 90% आईपीओ जाने ही चाहिए।
90% से नीचे चला गया तो आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस फिर से बाहर चल जाएगी। आपको फिर से टॉप एक्सचेंज में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। बहुत मतलब वो प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझो आपका अगर वहाँ पर 90% आईपीओ बेच भी गया तो उसके बाद आपकी कंपनी जो प्रॉपर मतलब आज जो आप ऐप में देखते हैं उस तरह से आपको दिखाई देगी। अभी ये प्रोसेस जो था पहले कागज़ पे था, लेकिन अभी पूरा ऑनलाइन हो गया। अभी अपन शेयर मार्केट के बारे में देखेंगे, मतलब वो चालू कैसे हुआ, उसके फाउंडर कौन है, मतलब उन किसने उसकी शुरुआत की, कब हुई, उसके बारे में। अभी आप बोलेंगे इतना सेबी का आपने प्रोसेस बता दिया और प्रॉपर चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि ये प्रोसेस के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई मतलब ये शेयर मार्केट होता क्या है। क्योंकि मैं आपको पहले बताऊंगा इसकी वो आज से शुरुआत हुई, ये हुई, बाद में उसका पूरा बताते रहेगा तो एग्जाम्पल बेकार जाएगा और आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अभी शेयर मार्केट की शुरुआत 1875 में प्रेमचंद नाम के व्यक्ति ने की थी। उस टाइम पे वो एक जगह डिसाइड करते थे जहाँ पर ये पूरे स्टॉक एक्सचेंज होते थे और वो पूरे पेपर थ्रू होते थे। अभी सबसे पहले जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज हुआ था वो था बॉम्बे में। इसके लिए आपको अभी BSE नाम सुनने का आया होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये सारी चीज़ें तो अभी ऑनलाइन में तो बहुत मतलब सीधी सादी चीज़ें लगती है, तो पेपर के टाइम पे होती होंगी। हाँ, ये सभी चीज़ें तब से चली आ रही और आज तक चली रही। अभी अपन देखेंगे कि मतलब शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। जब पहले ये चीज़ें सारी बॉम्बे में होती थी इसलिए उसे BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते थे, और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरे इंडिया में चलता था। उसके बाद बहुत से आए, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, वैसे एग्जांपल बताता रहूँगा तो बहुत है वो। ये सारे आपको मतलब बहुत से इसमें से सुनाई पड़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन BSE और NSE तो आपको सबको पता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, इंटरनेट का ज़माना आ गया और ये चीज़ें पूरी ऑनलाइन हो गई। तब 1992 में गवर्नमेंट ने ये सारा शेयर मार्केट का जो प्रोसेस है वो पूरा ऑनलाइन कर दिया। तभी मतलब ये पूरी चीज़ें इंटरनेट पे, गूगल पे ही होती थी। अभी अपन देखेंगे कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। लगभग अगर इंडिया में समझो एक 10 लोग हैं, समझो एक समझ लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे 10 लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही लोग कमाते हैं, बाकी के 8 जो है पूरे लॉस में आते हैं। लेकिन अपने को मतलब समझो जो भी ट्रेंड चलता है अपने को ट्रेंड देखने की आदत है। समझो मैं वो जो लॉस हुए वो लोगों को नहीं देखूंगा, जो मैंने प्रॉफिट देखा उन्हीं लोगों को देखूँ। लेकिन ये समझूंगा कि भाई इसने प्रॉफिट निकाला, चलो मैं भी घुस गया शेयर मार्केट में, चलो मैं भी आज से बिगिनर ट्रेडर हूँ। लेकिन जो 8 लोगों का लॉस कैसे हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने क्या गलती की, उसके बारे में नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ वो 2 लोगों का प्रॉफिट होगा इस वजह से शेयर मार्केट में घुस जाऊंगा। अभी इसमें होने वाले फ्रॉड्स वगैरह के बारे में जानेंगे अपन। क्यों जो कंपनी के लीडर्स वगैरह होते हैं आपको मैनिपुलेट करते। समझो कभी आपको इंटरव्यू वगैरह भी देखने को लगा मेरे शेयर्स में थे, कंपनी को इतना फ़ायदा होगा, आपको मतलब ऐसे ही मैनिपुलेट करेंगे कि भाई मेरी कंपनी इतनी ग्रो करने वाली। तो इससे क्या हो जाए, जो नए बिगिनर्स वगैरह होते हैं पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते और बाद में वो जब रियलिटी सभी लोगों के सामने आती तो वो शेयर प्राइस गिरते और यहाँ पर अपन घाटे में आते। इसमें एक मीडिया जो अपनी रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल, मतलब अच्छा कहने के लिए उनके लिए तो अच्छा है लेकिन अपने के लिए बुरा है। अच्छा समझो, एक बुरा ही समझो, बुरा रोल प्ले करती है कि वो कंपनी लीडर से वगैरह पैसे लेंगे और फिर रूमर फैलाएंगे कि भाई ये कंपनी आज मार्केट में ऐसा करेगी, ये कंपनी आगे जाकर ऐसी करेगी, और अपन उसमें जो है पैसे वगैरह डाल देते। अभी जो ऑनलाइन समझो आपको वो कॉल पुट वगैरह ये कंसेप्ट तो आपने सुनी होगी, क्योंकि उसके सब्सक्रिप्शन वगैरह बहुत से लोग रह रहे। ये लोग करते क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। ये जो ऑनलाइन कॉल्स वगैरह देते, समझो मैंने समझो एक कॉल दिया, मैं एक ऑनलाइन वैसा ही एक पर्सन, मैंने आपको कॉल दिया कि इतना इतना ये कॉल ले लो आप, ये आपके पास प्रॉफिट में रहेगा। वे वैसे समझो ये स्कैम सब कुछ चलता कैसे, समझो एक 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोगों में से एक 5 लाख लोगों को बताएंगे कि ये आप कंपनी का ये कॉल खरीद लो, और 5 लाख लोगों को बताएंगे कि आप पुट खरीद लो। इसमें से क्या होगा, 5 लाख जो लोग हैं वो प्रॉफिट में चले जाएंगे और उसमें से 5 लाख लोग जो है घाटे में चले आएंगे। और इससे जो उनको कमीशन मिलेगा, ये समझो कमीशन तो फिक्स रहता है, वो तो मिलेगा ही, और उससे फ़ायदा कमाते। बाद में वो जो 5 लाख लोग हैं वो मायूस होकर उसमें से निकल जाते। बाद में ये प्रोसेस कंटिन्यू 5 में से 2.5 लाख के बारे में करेंगे, ऐसा ऐसा करते रहते। और जो ऐसे ही जो ऑनलाइन जो कॉल्स वगैरह देते वो आपको पेनी स्टॉक ही से बताएंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करते रहते, क्योंकि इनको पता है अगर बड़ी कंपनी में हाथ डालना चाहेंगे तो बड़ी कंपनी का शेयर्स को हिलाकर भी हिला नहीं सकते, क्योंकि बड़ी कंपनी के जो स्टॉक्स में जो प्राइजेस वगैरह रहते हैं अगर उसका पूरा कैलकुलेशन करें
तो कहीं 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के भीतर तक रहेगा। और ऐसे स्कैम का अगर अपन देखेंगे तो एक सत्यम कंप्यूटर नाम की कंपनी थी, जो सत्यम कंप्यूटर के नाम की जो कंपनी थी उसमें से वो पर्सन ने रूमर फैलाकर अपने कंपनी के स्टॉक वगैरह बढ़ा दिए, और बाद में जो पूरा घाटा था आपको सभी को, वो अगर अपन यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको पता ही चलेगा। अभी ये सभी चीज़ें तो आपने समझ ली, लेकिन उसके बाद भी आप सोचेंगे कि नहीं भैया, मैंने इसको ये पर्सन के देखा, इसने शेयर मार्केट में पहुंच, क्योंकि आप जब समझो अगर यूट्यूब में मैं सर्च करने गया तो मैं समझो मुझे शेयर मार्केट में घुसने में क्या सोचूंगा कि शेयर मार्केट में उतरने के लिए अच्छी चीज़ें कौन सी फॉलो करनी चाहिए। मैं वो चीज़ें सुनूंगा ज़रूर, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च नहीं करूँगा, क्योंकि इन हर वीडियो के लास्ट में बोलते आपको आपका प्रॉपर नॉलेज होना ही चाहिए, शेयर मार्केट में नॉर्मल चीज़ें मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा और लॉस के कम रहते। अगर ये चीज़ें आप पूरी फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा और प्रॉफिट के जो है चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर समझो आपने पूरा वीडियो देख लिया, आप लास्ट टाइम तक आ गए, तो आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में उतरने से पहले किसी भी टिप के, किसी भी पर्सन से ना सुनकर आप खुद उसके बारे में रिसर्च करें, खुद उस चीज़ के बारे में समझें, और खुद इस चीज़ के बारे में एक बार पेपर पर लिख कर और वीडियो वगैरह देखकर उसके बारे में पूरा रिसर्च करने के बाद ही उसमें बिगिनर बोलकर आइए। डायरेक्ट शेयर मार्केट में घुसेंगे तो आपका प्रॉफिट कम, लॉस कन्फर्म है। और समझो इतना पूरा मैं आप समझो बोलेंगे कि मैं रिसर्च वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा फिर भी घाटा हो, क्योंकि घाटा होना शेयर मार्केट में नॉर्मल चीज़ है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट का जो असली मज़ा है वो आएगा। क्योंकि लॉस समझो अगर आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होते रहेगा तो आपको जिस दिन लॉस उस दिन बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचेगी। लेकिन समझो आपको पहले लॉस आ गया, लेकिन वो नॉर्मल लॉस होगा क्योंकि आप ज़्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे नहीं। लेकिन अगर समझो वो लॉस आ गया तो उसके बाद आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने उसके बारे में फुल रिसर्च किए, उसके बारे में पता चल गया। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मुझे लॉस ही होते जा रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। ये ऐसा समझिए कि वो आपके नसीब में नहीं है, डायरेक्ट छोड़ दीजिए, उसके बारे में पढ़ते रहिए, और इन फ्यूचर आपको उसके बारे में और समझो पूरा नॉलेज वगैरह और मिल गया, और आपको प्रॉपर आपने एक रिसर्च कर एक प्रॉपर एनालिसिस करे, उसके बाद फिर से उतरिए। लेकिन लॉसेस होते जा रहे तो कंटिन्यू मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च कीजिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए कंपनियों के बारे में, टाइम टू टाइम मार्केट को वॉच करते रहिए, और उसके बाद आपकी रिसर्च और प्रॉपर एनालिसिस करके बाद में फिर से इन्वेस्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये शेयर आज के ज़माने में शेयर करना बहुत मतलब ज़रूरत है इसकी, क्योंकि डायरेक्टली लोग आकर लॉस करते जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।